बहू का बढ़ता लालच। ललिता को जल्दी से अमीर बनने का शौक था, लेकिन करती भी तो क्या, होता तो वही है ना जो भाग्य में लिखा होता है। कितनी बार मम्मी पापा को बोला कि किसी अमीर घर में शादी करना, लेकिन ना जी, ऐसा लग रहा था जैसे 1 साल और रुक जाती तो भूचाल आ जाता। अरे 1 साल रुक जाती तो क्या अंबानी का बेटा हाँ कर देता? नहीं ना। ये देख रही हैं, लोगों के घर कितने शानदार होते हैं। ये देखिए गार्डन, शीशे के महल। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इस 4 BH के फ्लैट में। घबराहट होती है, ना हवा ना धूप। अरे शुक्र करना सीख ललिता, कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। देख उन लोगों को कैसे खुले आसमान के नीचे छोटे बच्चों को लेकर सोते हैं। उनका भी तो भगवान होता है, विश्वास होता है। उफो, शुरू मत हो जाइए आप, रहने दीजिए। जैसा बेटा वैसी आप। ललिता एक दिन न्यूज़पेपर पलट रही थी। उसकी नजर एक एड पर पड़ती है जहां लिखा होता है कि पैसों को डबल करें। अरे वाह, पैसों को डबल करें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लोग पैसों को डबल क्यों कर रहे हैं। फोन करती हूँ मैं। दिए हुए नंबर पर ललिता फोन करती है, जहां दूसरी तरफ से आवाज आती है। स्वागत है पैसा डबल जिंदगी सफल में। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मेरा नाम है पायल। देखिए जी, मेरा नाम ललिता है। मैं ना अपना पैसा डबल करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये आप लोग कैसे करते हैं। क्या जो मैं आपको पैसा दूंगी वो सेफ तो रहेगा ना? अरे मैम, 10 साल से संस्था चला रहे हैं। कई लोगों को रंग से राजा बना दिया हम लोगों ने। पता है आपको कि आपने कहाँ फोन किया है? अच्छा अच्छा, लेकिन आप लोग ये पैसा लाते कहाँ से? बाजार से मैम। अरे पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं ना मैम, हम पैसे को बाजार में घुमाते हैं। इसको जरूरत हो तो उससे लेते हैं, उसको जरूरत हो तो इससे लेते हैं। सबको पैसा मिल जाता है, और जब सबको पैसा मिलेगा तो जेब से पैसा निकलेगा भी तो, और जेब से पैसा निकलेगा भी तो कहाँ जाएगा? बोलो 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 बोलो। बाजार में। क्या बात है, बहुत स्मार्ट है मैम आप तो बाजार में जो पैसा आया है वो हम आपको दे देते हैं, है ना सही? अरे वाह जी वाह, ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं था। आप लोगों का तो नेटवर्क भी शानदार होता है, तभी तो आप लोग इतने से सारे पैसों को इतनी जल्दी डबल करके दे देते हैं। सॉरी हाँ, मैंने आप लोगों पर शक किया। अरे ना 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 मैम, सॉरी मत बोलो। हम लोगों का तो काम ही है आप जैसे लोगों को समझाना। अब पैसा किसी को सौंपना बड़ी बात होती है। वैसे कितना पैसा डबल करना चाहती हैं आप? अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैम, जेवर तो है ना, उसी को बेचकर या गिरवी रखकर जो पैसा आए वो हम लोगों से डबल करवा लीजिए, फिर गहने छुड़वाकर पैसे बैंक में वापस। अरे वाह, आप लोग तो आइडिया भी देते हैं। हाँ, वैसे ये ठीक रहेगा। पहले मैं कुछ पैसे डाल कर देखती हूँ। अच्छा, कितने दिनों में वापस करती हैं आप लोग ये पैसा डबल करके? बस मैम, 2 दिन का खेल है सारा। एक बार पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए फिर तो आप कहाँ और हम कहाँ। मतलब, मैं समझी नहीं। मैं कहाँ और आप कहाँ? कहाँ कहाँ जाएंगे? मतलब ये कि एक बार जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो आप हमें कहाँ पूछेंगी? पंछी बनो, उड़ते फिरो मस्त गगन में, है ना? अच्छा ऐसा, हाँ ये सही बोल रही हैं आप। ललिता फोन रख देती है और खुशी से नाचने लगती है। क्या हो गया? अली बाबा का खजाना मिल गया क्या तुझे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए माँ जी। अब तो दुख के दिन भी तेरे भैया। अच्छा, तेरे दुख के दिन बीत जाएंगे, अच्छी बात है। पर सच कहूँ तो हमारे तो दुख के दिन कभी आए ही नहीं। ऊपर वाले ने हमेशा खुश रखा, छत दी, खाना दिया, अच्छा परिवार दिया, और क्या चाहिए। शुरू हो गया प्रवचन। ये सब ना भी हो लेकिन पैसा हो तो सब अच्छा है।
वैसे सब कुछ पैसे से ही मिलता है माँ जी, आप नहीं समझेगी। ललिता सास को प्लान बताने की सोचती तो है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है। इस बुढ़िया को बता दिया तो सारा पैसा रख लेगी और देगी क्या? ठेंगा। ना जी ना। वैसे पहले मैं कुछ पैसा इन लोगों के अकाउंट में डालकर देखती हूँ। ठीक रहा तो ठीक, वरना मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ललिता पर्स खोलती है, सामने 100 रुपए की नोट दिखती है। 100 रुपए डालती हूँ। ललिता पैसे डालकर पायल को फोन करती है। पैसे डाले हैं, देख लीजिए ना। पायल फोन काट देती है। सर, सर नई मुर्गी फंसी है, चेक करिए। गहने भेजकर हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं इसने। वेरी गुड। जब तक इस देश में लालची लोग होंगे हमारा काम फूलेगा फलेगा। लेकिन जैसे ही वो अकाउंट चेक करता है, सिर्फ 100 रुपए? अरे ललिता नाम की औरत ने तो सिर्फ 100 रुपए डाले हैं। ऐसा कौन सा गहना बेचा जो सिर्फ 100 रुपए में बिका है? अरे सर, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं कि लगता ही नहीं आप बॉस हैं। अरे 100 रुपये उसने हम लोगों की ईमानदारी देखने के लिए डाले होंगे। तुरंत 100 रुपये डाल दीजिए, शाम तक लाखों आ जाएंगे वापस, गारंटी। बॉस पायल के बोलने पर वैसा ही करता है। तो वहीं दूसरी तरफ डबल पैसा आने के बाद, वाह जी वाह, 200 आ गए, ये तो बढ़िया है। मैं तो चली ज्वेलर के पास। ललिता अपना सारा गहना पैक कर ज्वेलर के पास जाने के लिए निकल ही रही होती है कि सास कहती है, अरे कहाँ चली? ये लाल वाला बैग तो ज्वेलरी का है ना? हाँ है तो क्या, मैं किसी काम से जा रही हूँ, टोकती क्यों आप मुझे? ललिता चली जाती है, लेकिन सास बेटे को फोन कर सारी बात बताती है और पेपर के विज्ञापन को भी पढ़कर सुनाती है, जिसे पढ़ ललिता खुश हो रही थी। पति तुरंत सब समझ जाता है और पुलिस को फोन कर सारी बात बताता है। देर शाम जब ललिता घर आती है तो काफी परेशान होती है। अरे आज तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग इंतजार कर रहे थे। ललिता पति को सारी बात बता देती है, लेकिन अब वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तभी वहाँ पुलिस ललिता के पैसे लेकर आ जाती है। ये लीजिए मैडम आपके पैसे। वो लोग फ्रॉड थे, कई लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। ये तो भला हो आपकी सास और पति का, जिन्होंने वक्त रहते आपको बचा लिया, वरना डबल तो छोड़िए, जो भी थे वो भी चले जाते। पुलिस की जाने के बाद ललिता बोल पड़ती है, हे भगवान, मैं अपने लालच के कारण कितना बड़ा नुकसान करने वाली थी, मुझे माफ कर दीजिए।